दोस्तों, क्या आप यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं? इसलिए आप एनटीए वीजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप एनटीए वीजीसी नेट क्लियर हैं, जेआरएफ क्लियर हैं। चाहे आप एनटीए वीजीसी नेट क्लियर हो या क्लियर ना हो, आपको आगे करना क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को संक्षिप्त में जानकारी दे रहा हूं। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास में न्यूनतम योग्यता पीजी में 55% होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही या तो आपके पास में नेट क्लियर होना चाहिए या फिर जेआरएफ क्लियर या फिर आपके पास में पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। यदि आपके पास में नेट की सर्टिफिकेट आपके हाथ में है, तब आपको क्या करना चाहिए? देखिए, यहां पर 3 काम मुख्यतः आपको करना है। यदि आपके पास में एनटीए वीजीसी नेट के इस सर्टिफिकेट मौजूद है, आप सभी लोग इस सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिए होंगे, ये मुझे पता है। देखिए, 3 काम करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम, आप जो है नेशनल सेमिनार अटेंड करना है। नेशनल सेमिनार का मार्क्स मिलता है, तो इसलिए भारत में या इंटरनेशनल में भी हो सकता है, विदेश में भी, जहां पर भी सेमिनार आयोजित हो रहा है उसको आपको अटेंड करना है। यानी कि केवल अटेंड करने से नहीं होगा, पेपर प्रेजेंट करना पड़ेगा आपको। और कौन सा पेपर प्रेजेंट करना है? एक रिसर्च पेपर आपको जो है प्रेजेंट करना है। रिसर्च पेपर होना चाहिए। सबसे पहला काम इसमें जो है आपको लग जाना चाहिए। दूसरा काम आपको करना है, रिसर्च आर्टिकल किसी अच्छे जर्नल में पब्लिश करना है। ठीक है, ये 2 काम आपको जो है सबसे पहला करना है। क्या करना है? एक तो नेशनल सेमिनार जहां भी आयोजित हो रहा है, तो आपको जो है उसको अटेंड करना है। आप गूगल में सर्च कीजिएगा। जैसे आप मान लीजिए सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो वहां पर लिखिएगा गूगल में कि नेशनल सेमिनार ऑन सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र में राष्ट्रीय संगोष्ठी। ऐसा भी हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। भारत में जहां जहां पर भी नेशनल सेमिनार हो रहा है, वो गूगल आपको सर्च करके दे देगा। ठीक है, या इंटरनेशनल सेमिनार अटेंड करना चाहते हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, जहां पर भी हो रहा है, तो आपको गूगल जो है ये करके दे देगा। तो वहां पर देखिएगा कि पुराना मान लीजिए कोई डेट निकलता है, तो उसमें नहीं करना है आपको। जैसे अभी दिसंबर है, फरवरी मार्च में कहीं पर जो है सेमिनार का शेड्यूल होगा, तो वहां पर आजकल जो है ऑनलाइन सबमिशन होता है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है, तो वहां पर आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन जो है करवा लीजिएगा। हाँ जरूर, उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए होगा, एक एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है, रिसर्च पेपर लिखना पड़ता है। इसके बारे में मैं दोबारा कोई वीडियो बनाकर दिखाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि नेशनल सेमिनार को कैसे सर्च करेंगे और आपको जो है कैसे एब्स्ट्रैक्ट बनाना है और रिसर्च पेपर बनाना है। यह भी आपको मैं जो है दूसरे वीडियो में जरूर समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरा चीजें मैंने बताया कि रिसर्च आर्टिकल रिसर्च जर्नल में आपको पब्लिश करना है, तो इसके लिए आप जो है गूगल से ही सहारा ले सकते हैं। ठीक है, रिसर्च जर्नल ऑन सोशियोलॉजी, रिसर्च जर्नल ऑन पॉलिटिकल साइंस, रिसर्च जर्नल ऑन इकोनॉमिक्स, ये लिखकर गूगल में सर्च कीजिएगा और किसी के आर्टिकल को पढ़िएगा। ठीक है, कि आपको जो है रिसर्च आर्टिकल बनाना कैसे है। जब तक हम रिसर्च करेंगे नहीं तो रिसर्च पेपर बनेगा नहीं। तो हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर के माध्यम से भी जो है कोई अच्छे आर्टिकल्स बना सकते हैं। तो आप जो है जरूर देखें कि रिसर्च जर्नल का नाम पता करें, रिसर्च पेपर को जो है जरूर पढ़ें जो जर्नल में पब्लिश हुआ है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। ये 2 काम पहला करना है। तीसरा काम, हो सके तो आप पीएचडी में एडमिशन के जो है प्रयास करें। अब पीएचडी में एंट्रेंस के लिए जो है, जैसे बीएचयू में अभी पीएचडी के एंट्रेंस के लिए जो है वैकेंसी निकली हुई है, तो आप बीएचयू में भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में जो यूनिवर्सिटी है उसको पहला प्रेफरेंस दें।
आपके यूनिवर्सिटी में करेंगे पीएचडी तो आपके लिए बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। कैसे? एक तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप जहां रहते हैं वहीं रहकर जो है पीएचडी कर सकते हैं। दूसरा चीज है, आप अपने यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है, वहां के प्रोफेसरों को पता है। जब प्रोफेसरों से बात करोगे कि मैं यहां पर रहता हूं, तो हो सकता है कि आपको प्रिफरेंस मिल जाए। तो तीसरा काम है कि आपका जो है पीएचडी में एडमिशन हो जाए, इस बात सुनिश्चित कर लें। नेट सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेने मात्र से आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाएगी, ऐसे नहीं है। चौथा काम करना है, जहां जहां पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है वहां पर आपको अप्लाई करना है। ये इस सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी बहुत ज्यादा करा लें और उसका स्क्रीनशॉट भी रख लें, क्योंकि बार बार आपको जो है भेजना पड़ेगा। तो इसलिए जो है कोशिश करें कि इसका फोटोकॉपी, जेरॉक्स कॉपी और एक जो है जहां पर ऑनलाइन सबमिशन करना होगा तो वहां के लिए जो है एक पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ये 4 काम आपको करना है। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि अब नेशनल सेमिनार या इंटरनेशनल सेमिनार आपको अटेंड करना है। दूसरा, रिसर्च पेपर आपको लिखने के प्रयास करना है। तीसरा चीज है पीएचडी में एडमिशन लेना है। और चौथा चीज है जो है आपको ध्यान रखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करना है। भारत के कहीं पर भी वैकेंसी निकल रहा है, चाहे यूनिवर्सिटी में, चाहे कॉलेज में, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज में, जहां पर भी वैकेंसी निकल रहा है वहां पर आपको अप्लाई करना है। तो इस बात को सुनिश्चित हो जाइए कि इस सर्टिफिकेट मिल जाने मात्र से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिल जाएगी, ऐसी कहीं पर भी संभावना नहीं है। आपको जो है खुद का प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर एक असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिल सकती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर 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 शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। पहली बार हमारे चैनल में आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।